प्रणाम मित्रों। आरजेकर हॉस्पिटल और बदलापुर में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। और यह आक्रोश एक दिन में नहीं पैदा हुआ है, क्योंकि हर दिन होने वाली 90 घटनाएं जो कि महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर यह आक्रोश फैला हुआ है। और इस आक्रोश को देखते हुए हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे न्यायपालिकाएं बहुत ही चिंतित है। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपका सांसद और मेरा सांसद, मेरा आपका विधायक, मेरा विधायक इसको लेकर चिंतित है? और महिला सांसद और विधायक इसको लेकर चिंतित क्यों नहीं है? क्यों वो लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, इस घटना पे कोई विरोध क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? इसके पीछे कौन सा कारण है कि हमारी महिला सांसद जो कि 73 की संख्या में हैं, वह आक्रोश क्यों नहीं अपना दिखा रही हैं? वह राष्ट्रपति के पास जाकर ज्ञापन क्यों नहीं दे रही हैं? तो मित्रों, इन लोगों ने संसद में इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं की? हमारे सांसदों और महिला सांसदों ने इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या मित्रों आपको मालूम है कि हमारे कितने सांसद महिला उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार में शामिल है? और कौन कौन सांसदों ने कौन कौन से कार्य किए हुए हैं? किस राज्य में किस पार्टी के कितने सांसद महिला उत्पीड़न में, हत्या में और बलात्कार में शामिल है? और मित्रों, सबसे ज़्यादा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एक सांसद महोदय पे 28 केस हैं और एक महिला सांसद पे हमारे 10 केस हैं। तो मित्रों, आज इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लास्ट तक देखें। मेरे विचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे विचार आप तक पहुंचते रहें। मैंने जो प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं उनका उत्तर देने के लिए मैं सहारा ले रहा हूँ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का सर्वे, जो कि पिछले बुधवार को जारी किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि 151 मौजूदा सांसद और विधायक महिला उत्पीड़न, हत्या और बलात्कार का केस दर्ज है। और ये इन लोगों ने अपने चुनावी हलफनामे में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। 300 पन्नों की यह रिपोर्ट जो है एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने ज्वाइंट रूप से यह सर्वे किया हुआ है। 4809 मौजूदा विधायक व सांसदों में से 4693 के चुनावी हलफनामों का अध्ययन किया है, जिसमें पाया है कि 776 सांसदों में 755 और 4033 विधायकों में से 3938 पर केस दर्ज हैं। इन लोगों पे जो केस दर्ज हैं, इसमें है महिला पे एसिड से हमला करना, उनका बलात्कार करना, छेड़खानी करना, महिला को नंगा करने का और नाबालिग लड़कियों का खरीद फरोख्त करने का, पारिवारिक झगड़ों का होना, दूसरे दहेज हत्या का, और न जाने कितने आरोप लगे हुए हैं। और हर एक महिला उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। तो आप लोग बताएं, इसमें महिला उत्पीड़न का कौन सा ऐसा केस है इन लोगों के ऊपर दर्ज नहीं है? आगे आइए हम लोग देखते हैं कि यह किन किन राज्यों में है और किन किन पार्टियों से है। इसमें जो मौजूदा सांसद है उसमें 16 सांसदों और 135 विधायकों पर यह केस दर्ज किया गया है। तो पार्टी वाइज हम लोग देखते हैं कि किस किस पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। बीजेपी के 54 हैं, कांग्रेस के 23 हैं, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13 हैं, टीडीपी के 10 हैं और आरजेडी के 5 लोग इसमें शामिल हैं। तो इसमें देखिए कौन सी पार्टी नहीं शामिल है? सारी पार्टियां तो दिखाई दे रही हैं। अगर राज्यवार यह संख्या देखी जाती है तो पश्चिम बंगाल में यह संख्या 25 की, जिसमें कि 21 विधायक और 4 सांसद हैं। आंध्र प्रदेश में 21 विधायक हैं। उड़ीसा में 17 लोग शामिल हैं, जिसमें 16 विधायक और 1 सांसद है। दिल्ली और महाराष्ट्र में 13 विधायक हैं। महाराष्ट्र में 12 विधायक और 1 सांसद शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में 9, कर्नाटक में 7, राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना में 5-5, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4-4, झारखंड में 3, पंजाब में 2, असम और गोवा में 2-2, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में 1-1 जनप्रतिनिधियों पर महिला उत्पीड़न के मामले हैं। तो आप बताएं अब कौन सा राज्य बाकी है जहां पे ये घटनाएं नहीं हुई हैं? आधा
भारत में तो यह घटनाएं हो चुकी हैं। अब आइए देखते हैं कि यह तो महिला उत्पीड़न की अब तक बात हो रही थी, अब देखते हैं कि बलात्कार कितने लोगों ने किया हुआ है, कितने लोगों पर केस दर्ज है। इनमें प्रमुख रूप से जो है 16 लोगों पे हुआ, जिसमें कि 2 सांसद और वह 14 विधायक हैं। पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो जिन प्रतिनिधियों पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं उनमें सबसे अधिक बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद हैं और कांग्रेस के 5 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भारत आदिवासी पार्टी, बीजू जनता दल के एक एक विधायकों पर बलात्कार के मामले हैं। तो मित्रों, यह गजब की रिपोर्ट है कि नहीं है? और इसमें गजब की बात एक और जोड़ते हैं कि हमारे मौजूदा 73 महिला सांसदों ने इसके बारे में सदन में कितने शब्द बोले हैं, कितने महिला उत्पीड़न बलात्कार जो इनके साथी हैं, जिनके ऊपर केस है, इन्होंने कभी कुछ बोला है? और जब भी ये घटनाएं चल रही हैं, जो घटनाएं लगातार अभी आज की डेट में हो रही हैं, चाहे वह आरजेकर हॉस्पिटल की हो, बदलापुर की हो, हाथरस की हो, या जहाँ कहीं भी भारत में ये घटनाएं हो रही हैं महिला उत्पीड़न, बलात्कार और हत्याएं की, तो इसमें हमारे 73 महिला सांसदों का क्या, हमारे 73 महिला सांसदों का क्या योगदान है? इन्होंने कभी राष्ट्रपति को इसको लेकर ज्ञापन दिया है? कभी इन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया है? क्या इनका यह कर्तव्य नहीं बनता है कि वह अपनी माँ बहनों के लिए खड़ी हो जाएं? ये भी तो उन्हीं की तरह महिलाएं हैं जिस तरह की वो महिलाएं हैं। क्यों यह इंतजार कर रही है कि उनकी पार्टी कौन सा स्टैंड ले रही है, तब उसके बाद वो खड़ी होंगी? और क्यों लोगों को यह लग रहा है कि बंगाल में ही केवल उत्पीड़न हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है? दूसरे मणिपुर में यह घटना नहीं हुई, अन्य जगह पे यह घटनाएं नहीं हुई, क्यों हो रही है? यह महिला सांसद इन घटनाओं पे अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रही हैं? इन घटनाओं को वह क्यों नहीं उठा रही हैं? सबसे गजब की बात है कि एक मौजूदा सांसद महोदय आते हैं जिनके ऊपर के 88 केस दर्ज हैं, जो कि केरल के इडुक्की से आते हैं और जिनका नाम है एडवोकेट डीन किर्लोस्कर, और जिनके ऊपर 88 केस दर्ज है। एक दो केस नहीं, 88 केस दर्ज हैं। और एक महिला सांसद आती है जो कि मौजूदा है, जिनका नाम है सुधा आर, जिनके ऊपर की 10 केस दर्ज है। इस सर्वे के आधार पर एडीआर ने यह मांग की है कि आपराधी पृष्ठभूमि के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए, उनको इससे रोका जाए। और 2020 में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट यह कहा गया है कि जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको यह पार्टियां बताएं, जो पार्टियां उनको लड़ने के लिए टिकट दे रही हैं तो उनको क्यों दे रही है, क्या ऐसा कारण है कि उनको दिया जा रहा है। और इसके बारे में सारे प्लेटफॉर्म, चाहे न्यूज़ प्लेटफॉर्म हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, एक्स हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इन पर यह बताया जाए कि इन अपराधियों को पार्टियां टिकट क्यों दे रही हैं। जब इनके ऊपर इतना केस चल रहा है तो इनको टिकट क्यों दिया जाए। और तीसरा यह कहा गया है कि जो भी यह अपराधी हैं अपने आप को छुपाने के लिए जो यह नेतागिरी में आ रहे हैं तो इनके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए, जल्दी से जल्दी इनका निपटारा किया जाए, इनके ऊपर जो अपराध हैं उनको प्रूफ किया जाए, उनको सजा दी जाए। अगर उनके ऊपर केस फर्जी लगाए गए हैं तो उनको इससे मुक्त किया जाए। तो यहाँ पे यह मित्रों प्रश्न उठता है कि यह आपराधी पृष्ठभूमि के लोग नेतागिरी में कैसे आ जाते हैं, क्या कारण है? उसका सबसे प्रमुख कारण है आप और हम, क्योंकि जब हम उनको वोट देते हैं तो हम उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि न देखते हुए उनको यह देखते हैं कि वह किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, यह देखते हैं। और यह आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पैसा पानी की तरफ बहाते हैं, लोगों को साड़ी, मुर्गा, नोट, जिस तरह से भी मना के वह वोट दिलाना चाहते हैं वो देते हैं। और आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि आपराधी पृष्ठभूमि के लोग स्वयं के लिए लड़ते हैं, आपके लिए नहीं लड़ते हैं। तो ऐसे आपराधी पृष्ठभूमि के लोग अगर संसद में जाएंगे, आप जिनके ऊपर खुद महिला उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज हैं, तो वो कैसे यह अनुशंसा करेंगे कि उनके खिलाफ एक कड़ा केस बनाया जाए, एक कड़ा कानून बनाया जाए? यह कैसे हो सकता है? तो आप लोग ये सोचिए कि आने वाले वक्त में आपके घर की माँ, बहनें, बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। और जब हमारी माँ, बहन, बेटियां और हमारे घर की इज्जत ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो किस काम का हमारा यह जीवन, किस काम की यह संस्थाएं, किस काम का यह समाज
जिसने कि इस प्रकार के लोगों को उन्होंने चुनकर ऊपर हमारे लिए कानून बनाने के लिए भेजा हुआ है। धन्यवाद।